कैसे बना? तो देखिए, क्लास 10th का आज चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रवाद। उसके अंतर्गत भारत में राष्ट्रवाद के क्या क्या कारण थे, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद इसी में महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन किया गया था, उसका क्या क्या कारण था। तो सबसे पहले भारत में राष्ट्रवाद, इसके क्या क्या कारण थे। राष्ट्रवाद से अवगत हो चुके हैं आप लोग फ्रांस की क्रांति में, कि अपने देश के प्रति राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक लगाव को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? अपने देश के प्रति राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगाव को राष्ट्रवाद कहते हैं। और भारत में राष्ट्रवाद जो है, भारत में राष्ट्रवाद का प्रसार कैसे हुआ, उसका क्या क्या कारण था, इसके बारे में पहले अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है कारण अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेज जो था भारत में आया तो वह भारत में सभी वर्ग का शोषण किया, चाहे वो जमींदार हो, साहूकार हो, किसान हो, मजदूर हो, ये सब व्यक्ति का वो शोषण किया, जिसके कारण हर वर्ग में उसके प्रति, अंग्रेज के प्रति क्या हो गया? असंतोष हो गया, है ना। हर कोई अंग्रेज से क्या करने लगा? नफरत करने लगा, क्योंकि सब वर्ग का क्या किया? शोषण किया। दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था कि अंग्रेज जब आया तो केवल ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहता था वो, ठीक है, अधिक से अधिक धन कमाना चाहता था। और धन कहाँ क्या करता था वो? इंग्लैंड भेजता था, क्योंकि सबका तो पर परिवार इंग्लैंड रहता था, यहाँ तो काम करने आता था। तो इस कारण से अंग्रेज जो है भारतीय किसान पर अधिक से अधिक लगान चढ़ा दिया और उसको जबरन वसूलता था। और इसी क्रम में जो है नील का खेती, जो आगे चल के महात्मा गांधी करते हैं पहला सत्याग्रह, उसमें बताएंगे। नील का खेती किसान से जबरदस्ती करवाता था। और अफीम भी यहाँ से व्यापार करता था। तो जबरन जो है भारतीय किसान से खेती करवाता था। जो भी वाणिज्यिक फसल था उसका, खाद्य फसल का बहुत कम खेती होता था। इससे किसान का स्थिति खराब होता चला गया। और इसी के अंतर्गत था एक अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। उसके अंतर्गत क्या था कि 10 साल 20 साल के लिए, है ना, 10 साल 20 साल के लिए लगान निश्चित कर दिया गया अंग्रेज के द्वारा। अब उस क्रम में किसान के खेती पर अकाल पड़े तब, चाहे बाढ़ के द्वारा दह जाए तब, उससे अंग्रेज को कोई मतलब नहीं था। उसको लगान चाहिए ही चाहिए, चाहे किसान कहीं से दे। और लगान वसूलता कौन था? जमींदार। जमींदार आता था, तरह तरह के जो है सो कि अमानवीय व्यवहार करता था किसान सब के साथ, और उसे जबरदस्ती लगान ले जाता था। तो यह जिसके कारण, अंग्रेज की नीति के कारण, अधिक धन कमाने की नीति के कारण, जबरन किसी मुख्य फसल का खेती करवाने के कारण जो है आर्थिक नुकसान हुआ किसान का, जिसके कारण यह भी किसान वर्ग भी क्या हो गया? उससे असंतोष हो गया। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में हुआ कि जैसे अंग्रेज यहाँ आया तो अंग्रेज, पूरा सैनिक अंग्रेज इंग्लैंड से लेकर के नहीं आया था, भारतीय को ही ट्रेंड करके, पढ़ा लिखा करके, उसको शिक्षा दे करके उससे काम लेता था। इसी क्रम में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हो गया भारत में। और अंग्रेजी शिक्षा से सब अवगत हो गया, तो अंग्रेजी जान गया, अंग्रेजी पढ़ना सीख गया। तो जो भी विदेश का आंदोलन था उसके बारे में अध्ययन किया, है ना। तो विदेशी शिक्षा से, क्रांति के शिक्षा से भारतीय को क्या मिला? एक प्रेरणा मिला। क्योंकि अमेरिका में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, तो अंग्रेज को वहां से भगाया कि नहीं भगाया अमेरिका वाला सब? तो इससे भारतीय लोग का क्या बढ़ा? मनोबल बढ़ा कि अंग्रेज, अमेरिका भगा सकता है तो हम लोग भी आंदोलन करके क्या कर सकते हैं? अंग्रेज को अपने देश से भगा सकते हैं। यह शिक्षा मिला। अंग्रेजी शिक्षा जान जाने से बाहरी जो भी देश था, रूस का घटना, चाहे फ्रांस की क्रांति, ये सब का अध्ययन किया भारतीय शिक्षित लोग। और दूसरा है मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का उदय, चूंकि अंग्रेज के आने से यहाँ पर उद्योग धंधा जो है सो कि विकास हुआ और मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग के अंतर्गत आएगा कौन?
किसान, सॉरी सॉरी किसान नहीं, मध्यम वर्ग के अंतर्गत आएगा वकील, अध्यापक, वकील, हाँ डॉक्टर, ये सब आएंगे मध्यम वर्ग के अंतर्गत। चूंकि अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो गया तो लोग पढ़ लिख करके क्या बना, कोई डॉक्टर बना, कोई वकील बना, कोई अध्यापक बना। अब मध्यम वर्ग का ज्यादा योगदान इसलिए हो जाता है मेरे ख्याल से कि जो भी जनसाधारण था उस पर बहुत बढ़िया पकड़ होता है मध्यम वर्ग का। मध्यम वर्ग का समाज में बहुत अच्छा पकड़ होता है, क्योंकि मध्यम वर्ग में कौन था, वकील था, है ना, शिक्षक था और डॉक्टर, यही से ना है। वकील के पास आम जनता जाता है कि रोज 100 आदमी जाएगा कि नहीं जाएगा, शिक्षक के पास 100 आदमी हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा, ड्राइवर डॉक्टर के पास रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यह जो मानिए यहाँ पर हम शिक्षक हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम आपके शिक्षा के माध्यम से आपके अंदर हम महात्मा गांधी के प्रति अगर नकारात्मक ही प्रस्तुत करना चाहेंगे तो आपके दिमाग में घुस जाएगा वो। तो ये सब जो है क्रांति को, राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए क्या किया, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, है ना। साहित्य एवं समाचार पत्रों का योगदान, साहित्य एवं समाचार पत्रों का योगदान। साहित्य, आजकल हम लोग समाचार कैसे प्राप्त करते हैं, टीवी से, मोबाइल से, यही ना है साधन। तो टीवी या मोबाइल से हम लोग अभी संचार लेते हैं, तो कोई भी घटना होता है, जैसे कि कोई किसी प्रकार का अगर घटना होता है तो उसको हम देखते हैं तो थोड़ा मन में जो है कि उसके प्रति स्नेह हो जाता है, दया आ जाता है। अगर किसी के साथ मान लो किसी को हत्या कर दिया तो थोड़ा सा दया का भाव आता है। तो उस समय जो था साहित्य था, समाचार पत्र था, इसी के, यही संचार का माध्यम था, यही इसी के माध्यम से लोग जानकारी लेते थे। उस समय तो मोबाइल था नहीं, तो साहित्य में ऐसा चीज साहित्यकार लोग प्रस्तुत करता था जिसको पढ़ने के बाद व्यक्ति जो है आवेशित हो जाता था। ऐसा ऐसा घटना उसमें चर्चा करता था। समाचार पत्र में ऐसा ऐसा घटना का वर्णन करता था जिससे आम व्यक्ति जो भी पढ़ता था वह जो है आक्रोशित हो जाता था और आंदोलन को आवश्यक मानने लगा कि अंग्रेज को भगाना चाहिए। इस प्रकार का एक रूमर बन गया। और जितना भी क्रांतिकारी था भारत का, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे एनी बेसेंट हो, जितने भी क्रांतिकारी थे सब अपना अपना पत्रिका का प्रकाशन किए थे, ठीक है, और अपना विचार पत्रिका के माध्यम से ही प्रकाशित करते थे, बताते थे लोगों को। और जो जिसको मानता था, मान लीजिए कि क्रांतिकारी गतिविधि का भी था, आंदोलनकारी और उदारवादी प्रवृत्ति का भी था। जैसे कि क्रांतिकारी गतिविधि का हो गया बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो लोग, जो नौजवान लोग थे जो क्रांति को ही आवश्यक मानते थे, वो बाल गंगाधर तिलक का जो कि पढ़ते थे। और जो महात्मा गांधी को मानने वाले थे वो महात्मा गांधी के हिंद स्वराज जो भी अपना प्रकाशित किए थे उसको पढ़ते थे, है ना। तो समाचार पत्र का भी राष्ट्रवाद के योगदान में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहा, क्योंकि समाचार पत्र आने से पूरे भारत का समाचार उसमें छपता था, है ना, और लोग एक सूत्र में बंधना शुरू हो गया। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन यह राष्ट्रवाद के प्रसार का यह भी एक कारण था, क्योंकि अंग्रेज जब भारत आया तो अंग्रेज अपने फायदे के लिए भारतीय लोगों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि ईसाई बन जाएगा तो ईसाई के प्रति वफादार रहेगा, तो वफादार बनाने के लिए अंग्रेज क्या किया, भारतीय लोगों को, जो हिंदू मुस्लिम जो भी लोग था, उस सबको प्रलोभन देकर के, नौकरी के प्रलोभन देकर के, है ना, ईसाई बनाना स्टार्ट कर दिया। अब इस चीज को जो भारतीय कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग थे वो देखे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का स्थापना किए, दयानंद सरस्वती आर्य समाज का स्थापना किए, है ना। ऐसे बहुत सारे
संगठन बनाए गए ताकि हिंदुओं को उनका इतिहास बता करके ईसाई बनने से रोका जाए। और कुछ जो हिंदू धर्म में कुछ कुरीति था, है ना, उसको लोग दूर किया। जैसे सती प्रथा को राजा राम मोहन राय हटवाए थे, ठीक है। दास प्रथा, इसको ईश्वरचंद्र विद्यासागर हटवाए थे, है ना। मूर्ति पूजा का विरोध किए थे दयानंद सरस्वती। तो इस सब का जो भी हिंदू धर्म में जो भी पाखंड था उस पर प्रहार किए, जिसके कारण जो ईसाई बनने की गति जो है कुछ थम गया। इन सब के कारण राष्ट्रवाद का क्या हुआ, प्रसार हुआ। यह जो कारण था, यह आपको राष्ट्रवाद के प्रसार का, भारत में राष्ट्रवाद का प्रसार का कारण बना, ठीक है। अब इसी में आएंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा जान जाइए। महात्मा गांधी का जन्म, है ना, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। पोरबंदर जिला में हुआ था। और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, उनके माता का नाम पुतलीबाई था, उनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, क्योंकि एक नंबरी में ये से पूछेगा। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जो है बैरिस्ट्री के पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से 1891 में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आ गए अपना भारत। और 1893 में चूंकि वो वकील बन चुके थे, तो एक व्यक्ति का केस लड़ने के सिलसिला में दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। कब गए थे? 1893 में। और वहां गए तो वहां भी जो है गोरा काला का भेद चल रहा था, तो वहां भी ये भी शिकार हुए थे। इनको भी ट्रेन से निकाल के बाहर फेंक दिया था, तो वहां भी ये आंदोलन चलाए थे। वहां भी एक पत्रिका का प्रकाशन किए थे, इंडियन ओपनिंग नाम करके था। और वहां से आंदोलन चलाने के बाद महात्मा गांधी जो है भारत आए 1915 ईस्वी में, ठीक है। साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में। और साउथ अफ्रीका से कब आए? हालांकि बीच में आते जाते थे, लेकिन पूर्ण रूप से आ गए 1915 में। 1915 में जैसे ही भारत आए तो महात्मा गांधी, भारत आने के बाद महात्मा गांधी का सबसे पहला जो सत्याग्रह था वह चंपारण सत्याग्रह था, है ना, आपके बिहार में। तो वहां क्या था, तो महात्मा गांधी आए तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। उसी अधिवेशन में महात्मा गांधी भी गए थे और चंपारण से एक व्यक्ति था राजकुमार शुक्ला, वो भी गया। तो राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को बताया कि चंपारण में जो है अंग्रेज हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, जबरदस्ती जो है नील का खेती करवा रहा है। उसके लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया। महात्मा गांधी बोले कि ठीक है हम आएंगे। और महात्मा गांधी आए, और तो आए तो सबसे पहले महात्मा गांधी को तो अरेस्ट करवा दिया अंग्रेज। फिर तो खुद वकील थे, बाहर निकले और हर व्यक्ति के यहाँ जा करके चंपारण में उस समस्या को सुने, और समस्या सुनने के बाद अंग्रेज को जो है सो झुका दिए। अब चंपारण सत्याग्रह के जीत के बाद, चूंकि वहां पर एक प्रथा चल रहा था, 3 कठिया प्रथा, कि अगर 1 बीघा जमीन है किसी के पास तो उसमें से 3 कट्ठा जो है आपको नील का खेती करना है, नहीं कीजिएगा तो आपसे जमीन छीन लेगा अंग्रेज, जबरदस्ती कराता था। इसी को 3 कठिया प्रथा बोलते थे। नील के खेती में क्या होता था कि सबसे बड़ा बुराई था कि जिस जमीन पर एक बार नील का खेती हो गया उस पर 3 साल में कोई फसल नहीं होता था, जिसके कारण किसान का स्थिति खराब होता चला गया। इसीलिए किसान नील का खेती नहीं करना चाहता था। तो महात्मा गांधी आए 1917 में और वहां पर सत्याग्रह चला करके अंग्रेज को झुकाए। अब महात्मा गांधी चूंकि आंदोलन में विजयी हो गए, सत्याग्रह उनका सफल हो गया, तो उनका प्रचार हर तरफ हो गया और यहीं से उनका भारत के रंगमंच पर पहचान होने लगा। इसी क्रम में आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन
होगा। असहयोग आंदोलन के क्या क्या कारण थे? यह आंदोलन, असहयोग आंदोलन के क्या क्या कारण थे? तो पहला रोलेट एक्ट कानून है ना, दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा खिलाफत आंदोलन। असहयोग का मतलब जान जाइए, असहयोग, सहयोग नहीं करना। इसके पीछे महात्मा गांधी दिमाग लगा। देखिए ये सब तो तैयार हो चुका था कारण, ठीक है, लेकिन मेन जो है राष्ट्रवाद को एक करने का, राष्ट्रवाद को प्रदर्शित करने का काम जो है महात्मा गांधी ही किए, है ना, एक सूत्र में बांधने का। तो महात्मा गांधी देखे कि अंग्रेज का जितना भी कर्मचारी से लेकर के, सैनिक से लेकर के, जो भी उसका अधिकारी है, सब भारतीय है, और भारतीय से ही भारतीयों को सटका खिला रहा है अंग्रेज। तो इन नस को पकड़ लिए। तब महात्मा गांधी क्या किए, जब इसी सब सहयोग नहीं करेगा, भारतीय सब ही नहीं करेगा, तो ये कहाँ से सफल हो पाएगा ये? तो असहयोग माने कि सहयोग नहीं करेंगे, इसका नारा दिए, है ना, और इसका आंदोलन चलाए। तो इसके लिए असहयोग आंदोलन चलाने के पीछे बहुत सारा कारण था। सबसे पहला कारण था रोलेट एक्ट कानून। रोलेट एक्ट कानून था, इसके सिडनी रोलेट जो थे वो रोलेट एक्ट कानून बनाए थे, और इसके अंतर्गत, रोलेट एक्ट कानून के अंतर्गत, अगर 2 से 3 व्यक्ति कहीं एक इकट्ठा खड़ा नहीं हो सकता था, और अंग्रेज के अधिकारियों को, अंग्रेजी सैनिक को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि किसी को भी पकड़ करके उस पर मुकदमा चला सकता था। इस कानून के अंतर्गत, रोलेट एक्ट कानून के अंतर्गत, खाली शौके के आधार पर पकड़ करके ले जाकर के उसको जेल में बंद कर देता था, जिसके कारण इसका कड़ा विरोध हुआ, है ना। एक तो था महात्मा गांधी भी इसका विरोध किए, दूसरा है जालियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेट एक्ट कानून पता है 1919 में आया था, ठीक है। रोलेट एक्ट कानून कब आया? 1919 में। इसमें क्या था कि 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकता था। अगर इकट्ठा होता तो उसको पुलिस पकड़ लेता था, उस पर मुकदमा चला देता था। और एक और था कि केवल शक के आधार पर ही किसी को पुलिस, अंग्रेज पकड़ सकता था। दूसरा है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था, है ना। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 के, पंजाब के अमृतसर शहर में। वहां क्या हुआ कि क्रांतिकारी व्यक्ति जो है जालियांवाला बाग में, जालियांवाला कोई बाग नहीं था, ठीक है, ऐसा नहीं कि नाम से समझ तो बाग फूल होगा, ये अथी होगा, नहीं था। एगो कुआं था, एगो पेड़ था उनमें, चारों बगल से घर था, उसमें आने और जाने का एक एगो रास्ता था। टाउन में देखा है, सब टाउन में अगर जमीन खरीदता है तो तिका सब जमीन खरीदता है, अपन घर खड़ा कर लेता है, और जेकरा पैसा नहीं है वो जमीन उनाते रह जाता है ना। तो उनाते उसका जमीन जो है, एक जालियांवाला व्यक्ति था, उसी का जमीन था, उसमें एक कुआं था, एगो पेड़ था। तो सब व्यक्ति जो है, चूंकि रोलेट एक्ट लगा हुआ था, तो सब व्यक्ति उसी में इकट्ठा होकर के जो है 2 भारतीय क्रांतिकारी जो है अरेस्ट हो गए थे। उसी के क्रम में बातचीत कर रहे थे आगे के रणनीति के बारे में। तो उसी इसका सूचना जो मिल गया किसको? जनरल डायर को। जनरल डायर क्या किया कि गाड़ी से आया और 10 मिनट तक गोली आंख बंद करके, चूंकि निकलने का और जाने का तो रास्ता एक ही था, तो मेरे गेट पर खड़ा होकर के गोली चलवाने लगा। अब 10 मिनट तक गोली चलवाया, लगभग 1600 व्यक्ति मर गया। अभी भी जाइएगा तो दीवार में जो कि गोली जो मारा हुआ है सो वैसे ही है। उसमें जो कुआं था वो लाश से भर गया। बहुत बड़ा निर्मम हत्या हुआ ये। अब इसी के विरोध में महात्मा गांधी क्या किए? अपना कैसरे हिंद का उपाधि अंग्रेज को वापस कर दिए। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था सर का उपाधि, वो भी सर का उपाधि त्याग दिए। उसके बाद है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जीत गया और तुर्क पर अपना अधिकार कर लिया, और तुर्क का जो शासक होता था उसको खलीफा कहा जाता था, है ना। और खलीफा हिंदू मुस्लिम का जो है
खलीफा जो है मुस्लिम लोगों का काफी प्रतिष्ठित पद था, उसको भगवान के बाद माना जाता, अल्लाह के बाद माना जाता था। तो उसको खत्म कर दिया, जिसके कारण पूरे विश्व का मुस्लिम जो है नाखुश हो गया, उसमें भारत का भी मुस्लिम नाखुश हो गया। इसी में जो है मोहम्मद अली के नेतृत्व में जो है खिलाफत आंदोलन चला, है ना, 1919 में। और महात्मा गांधी उस समय देखे कि इसमें खिलाफत आंदोलन में अगर इसको सहयोग करेंगे हम, तो ये भी हमको आगे के आंदोलन में सहयोग करेगा, इसलिए महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर दिए मुस्लिम के। तो पूरे मुस्लिम लोग क्या किया, महात्मा गांधी को ही खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बना दिया दिल्ली में, ठीक है। खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया, महात्मा गांधी को, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ, ये तीनों जो है 1919 में हुआ, और तीनों जो है असहयोग आंदोलन का कारण बन गया। महात्मा गांधी को जो है असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए यह एक कारण बना। और असहयोग आंदोलन के अंतर्गत असहयोग आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन चला था 1920 से 1922 तक, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी आह्वान किए कि जितने भी भारतीय है वह अंग्रेज का नौकरी छोड़ दो। राजेंद्र प्रसाद छोड़ दिए, जयप्रकाश नारायण छोड़ दिए, है ना, जितना भी वकील है वकालत छोड़ दिया, जितना भी छात्र है अंग्रेजी स्कूल में जाना पढ़ना छोड़ दिया, जितना भी शिक्षक था पढ़ाना छोड़ दिया। इससे अंग्रेज पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा, अंग्रेज के अर्थव्यवस्था पर, उसके कमाई पर। यह आंदोलन काफी जोर से था, क्योंकि महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था पूरे भारत के लेवल पर, पूरे भारत में ही आंदोलन चला था। इससे पहले हम चंपारण सत्याग्रह पढ़े थे तो केवल बिहार में था, लेकिन असहयोग आंदोलन जो था पूरे भारत में चला था, जिसके कारण अंग्रेज को परेशानी हो गया। और इसी क्रम में जो है आंदोलन का रूप कुछ और होता, लेकिन उसी समय जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में एक चौड़ी चौड़ा गांव है, वहां पर कुछ ग्रामीण लोग क्या किया कि अंग्रेजी थाना को घेर करके अंग्रेज को जिंदे जला दिया। क्योंकि महात्मा गांधी तो असहयोग आंदोलन कहते कहे थे कि हिंसा नहीं, लेकिन वो तो हिंसात्मक हो गया। अब अंग्रेज को जला दिया तो अंग्रेज भी इसका बदला लेता खून खराबा से। इसके लिए खून खराबा आगे नहीं बढ़े, इसके लिए महात्मा गांधी क्या किए, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, जिसके कारण महात्मा गांधी का बहुत सारा विरोध भी हुआ कांग्रेसे में, ठीक है। तो आपको हो गया भारत में राष्ट्रवाद के क्या क्या कारण थे वो पढ़े हम, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह के बारे में भी पढ़े, और असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़े, और बाकी जो है कल के क्लास में पढ़ा देंगे। उतारना है तो उतार सकते हैं इसको।